हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग हैं, डिवाइन फेमिनाइन हैं, उनका ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे पता करें अगर हमारा कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है तो हमें क्या क्या साइंस मिलते हैं। अगर आपके फैमिली के साथ आपकी कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है, आपके फ्रेंड्स के साथ एंड होने वाली है, या एक बैड कार्मिक साइकिल अगर चल रही है ट्विन फ्लेम के साथ ही क्यों ना एंड होने वाली हो, तो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहली बात है, फैमिली हो, दोस्त हो, आपका कोई कार्मिक लवर हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, या फिर आपके जो ट्विन फ्लेम हैं उनके साथ कोई बैड साइकिल आपका चल रहा है। किसी भी पर्सन के साथ अगर आपका बैड साइकिल चल रहा है और जब एंड होने वाला है, तो वो इस तरीके से आप उस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब तक कार्मिक्स के साथ आपको कर्मा बैगेजेस आपके ज़्यादा रहते हैं, लूप बनी रहती है जब तक कार्मिक साइकिल की, तब तक आप चाहकर भी उन चीज़ों से डिस्टर्ब ही रहते हो। आप कितना भी चाह लो कि उन चीज़ों से आप बाहर आ जाओ, आपको फ़र्क ना पड़े, लेकिन आपको फ़र्क पड़ता है। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा ओवर अटैच हो, किसी की बातें आपको ज़्यादा बुरी लग रही हैं, या किसी का इग्नोर करना आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर दे दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के साथ आपका कार्मिक साइकिल है और आपको इन सब तकलीफ़ों को झेलना ही झेलना है। चाहे वो उस सामने वाले को आपसे मतलब हो या ना हो, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड है, ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, या जो भी है। यहाँ पे किसी कोई भी है, आपके लाइफ के मैक्सिमम लोग कार्मिक होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन, ये आप जानती हैं। जब तक आप पूरी तरीके से हील नहीं हो जाते हो, आप सोलमेट्स को नहीं अट्रैक्ट कर पाते। सोलमेट्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे वो फ्रेंड के रूप में हो, फैमिली हो, या आपका कोई सपोर्टर हो, गाइडर हो, सोलमेट्स तभी आते हैं आपकी लाइफ में जब आप पूरी तरीके से हायर वाइब्रेशन में आ जाते हो। और जब आप हायर वाइब्रेशन में आ जाते हो तो कार्मिक्स की बातों का आपको फ़र्क पड़ना छूटने लगता है। और जब आपको कार्मिक्स के बातों का, उनकी एक्टिविटीज़ का, उनके हरकतों का, या किसी भी तरीके की कुछ भी चीज़ें अगर आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रही हैं, तब आप समझ जाओ कि कार्मिक्स से आपका कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है। और अब आप उस वाइब्रेशन में आ गए हैं जब आप सोलमेट्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं अपनी लाइफ में, जो आपको पॉजिटिव वे में हमेशा सपोर्ट करेंगे और आपको कभी भी उनकी वजह से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने वाली है। सोलमेट्स की वजह से तकलीफ़ नहीं होती है, बहुत कम जगहों पे देखा जाता है कि थोड़ा बहुत कर्मा बैगेजेस की वजह से होती है। तो अगर आपको सबसे बड़ा साइन ये है, जब कार्मिक साइकिल एंड होने वाला है आपका किसी के भी साथ, चाहे किसी फ्रेंड के साथ है, अगर आप बहुत ऑब्सेस्ड हो किसी फ्रेंड से, अपने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो अपने फ्रेंड के लिए, पर उस दोस्त से आपको सिर्फ तकलीफ़ मिली है, उस पार्टनर से, या उस पास्ट लाइफ लवर से, या आपका कार्मिक कोई लवर रहा हो, या आपके फैमिली के मेम्बर्स हों, पेरेंट्स हों, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ओवर अटैच हैं, और वो रिश्ता आपको सिर्फ तकलीफ़ दिया है और आपको बहुत फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से, अगर पर आप एक स्टेज पे आ जाते हो जब आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता और सब कुछ लेट गो करने लगते हो, कुछ भी, किसी की कोई भी हरकत जब आपको बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है, आपको तकलीफ़ नहीं हो रही है, आप सब चीज़ों को लेट गो करना सीख लिए हो, आपको फ़र्क पड़ना ही छूट गया है धीरे धीरे, तब समझ जाओ कि आप हायर वाइब्रेशन में आ रहे हैं। और हायर वाइब्रेशन में आ रहे हैं, इसका मतलब कार्मिक्स के साथ आपका साइकिल कंप्लीट हो रहा है, कार्मिक लूप एंड हो रही है, और आप उस वाइब्रेशन में आ रहे हैं जब साइकिल ही एंड होने वाली है। क्योंकि जब आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा अपने कार्मिक्स के किसी भी तरीके के हरकत से, बातों से, आपको मतलब ही कुछ खास नहीं है, तो आप समझ जाओ कि उनकी बातें अगर आपको ट्रिगर नहीं कर रही हैं, आप अगर उनकी चीज़ों से ट्रिगर होना बंद हो जा रहे हो, तकलीफ़ में जाना बंद हो जा रहे हो, बस आप छोड़ दे रहे हो चीज़ों को जैसे चल रही है वैसे, आपको कुछ खास मतलब जब नहीं है कार्मिक की एक्टिविटीज़ से, अटैचमेंट बहुत आपकी हद तक ख़त्म हो गई है, डिटैच एनर्जी में आ गए हो, तब समझ जाओ कि आपकी कार्मिक साइकिल अब उस पर्टिकुलर पर्सन से, चाहे वो कोई भी हो, वो अब एंड होने वाला है। चाहे आप उससे कितना भी क्यों ना अटैच हो, कितना भी क्यों ना उसने आपके साथ बुरा किया है वो, या कितना भी क्यों ना उसकी वजह से आपको मेंटल उलझन झेलनी पड़ी हो, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं, उस व्यक्ति से दूरी बनने लगती है, डिटैचमेंट होने लगता है, अगर आप का कार्मिक साइकिल एंड होने वाला रहता है। और बहुत केसेस में कार्मिक्स सोलमेट्स में चेंज हो जाते हैं, तो कुछ बहुत अच्छे रिश्ते होते हैं जो कभी कभी ख़राब हो जाते हैं डीएफ के, तो वो बाद में जाके सोलमेट्स में भी चेंज हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है, कुछ कार्मिक्स, सारे कार्मिक्स नहीं, कुछ कार्मिक्स, तो वो अलग चीज़ें होती हैं। तो हायर वाइब्रेशन में जब आप आते हो तो कार्मिक साइकिल अपने आप एंड होने लगती है, चीज़ों से फ़र्क पड़ना आपका बंद हो जाता है, ओवर अटैचमेंट से आप बाहर आने लगते हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद करना, उनके बारे में सोचना, ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है, आप ईजिली लेने लगते हो चीज़ों को और लोगों को लेट गो करने लगते हो। उस स्टेज पे आने के बाद ये सबसे बड़ी साइन है कि आपकी कार्मिक साइकिल अब एंड हो रही है।
दूसरा सबसे बड़ा साइन है, अगर आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रही है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ आपको बहुत दिन से परेशान कर रहा है, अचानक से वो हेल्थ इशू ठीक होने लगे, चाहे वो कोई छोटा हेल्थ इशू है या बड़ा हेल्थ इशू है, अचानक से आपकी लाइफ में खुशियाँ आने लगे, आपके रुके हुए काम अगर बनने लगते हैं, अगर आपके घर से संबंधित चीज़ें भी हैं, घर परिवार से संबंधित चीज़ें भी अगर बहुत दिनों से कुछ हैं वो ठीक होने लगती हैं, या फिर आपके कार्मिक पेरेंट्स अगर सोलमेट एनर्जीज़ में आने लगते हैं, तो ये सारी इंडिकेशंस भी देती है कि आपका कार्मिक साइकिल एंड हुआ और अब आप जो एंट्री करने जा रहे हो वो पॉजिटिव एनर्जी में एंट्री करने जा रहे हो, और अब आप जो अट्रैक्ट करोगे वो सोलमेट्स को ही अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, या कुछ कार्मिक्स जिन्हें कार्मिक्स लूप से बाहर आके सोलमेट एनर्जी में कन्वर्ट होना होगा, वो सोलमेट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके लिए। तो इस तरीके से काम करती है चीज़ें, पर इन सब के लिए आपको हायर वाइब्रेशन में आना पड़ता है और उसके लिए इनर वर्क करना पड़ता है। विदाउट इनर वर्क किए ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। आपकी फाइनेंसेस जब ठीक होने लगते हैं, आपकी बॉडी में एक अलग तरीके की स्ट्रेंथ और आप कॉन्फिडेंस जब फील करने लगते हो, आप खुद को जब स्ट्रांग फील करने लगते हो, दुनिया में दुनिया के लोगों से कुछ खास मतलब नहीं होता। आप जब अपने लाइफ, अपने फाइनेंस, अपने करियर, अपने स्पिरिचुअलिटी पे जब बहुत ज़्यादा फोकस करने लगो, आपको किसी भी चीज़ से, कार्मिक्स की चीज़ उलझन से ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता। उस स्टेज पे जाने के बाद आप समझ जाओ कि आप एक पॉजिटिव ऑरा में आ चुके हो और आप अपने सोल पर्पस को अट्रैक्ट कर रहे हो। और सोल पर्पस जो आपको करना है इस जर्नी में, जिस चीज़ के लिए बेसिकली आप आए हो, वो चीज़ें बताती हैं कि कार्मिक साइकिल जो है आपका एंड हो रहा है और आप अब पॉजिटिव साइकिल में एंट्री करने जा रहे हो अपने लाइफ में। ठीक है, आपको जितने लेसन्स लेने थे आपने ले लिए। और ट्विन फ्लेम के साथ जब कार्मिक साइकिल एंड होने वाला रहता है, ट्विन फ्लेम की बिहेवियर में चेंज आने लगती है। जो ट्विन फ्लेम आपसे हमेशा भागता था, अब वो आपके करीब आने की कोशिश करने लगता है, वो आपसे बात करने की कोशिश करने लगता है, आपकी केयर करने की कोशिश करने लगता है। जो गलतियों की वजह से आप अपने ट्विन फ्लेम से परेशान थे, वो सारी गलतियों को वो सुधारने लगता है। यानी कि ट्विन फ्लेम के साथ जब बैड कार्मिक साइकिल एंड होती है तो एक गुड कार्मिक साइकिल स्टार्ट होती है। तो आपका कार्मिक ट्विन फ्लेम आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसी केस में बहुत लोग परेशान होते हैं कि उनका जो ट्विन फ्लेम है वो कब सोलमेट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, वो कार्मिक ट्विन फ्लेम से सोलमेट ट्विन फ्लेम कब बनेगा, या आपके कार्मिक साइकिल आपके फैमिली या आपके फ्रेंड्स हैं, किसी के भी वजह से आप अगर बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, तकलीफ़ में जाते हो, या कोई भी सिचुएशन बार बार परेशान करती है, तो वो कब एंड होगी। तो इन सारी चीज़ों के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स में देखना होता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमारे द्वारा निकाली जाती है, उसमें आप लोगों का पता चलता है कि फ्यूचर एनर्जीज़ क्या बता रही है। आकाशिक प्रेडिक्शन एक अलग लेवल की प्रेडिक्शन है जो कॉस्मिक लेवल पे की जाती है एनर्जीज़ को चेक करके। उसमें आपको कर्मा बैगेज, कार्मिक साइकिल, कार्मिक लूप, ट्विन फ्लेम एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें कि ट्विन फ्लेम के साथ कार्मिक साइकिल, आपका बैड कार्मिक साइकिल कब तक है और सोलमेट एनर्जीज़ में कब आपका ट्विन फ्लेम कन्वर्ट होने के चांसेस हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारे आकाशिक रिकॉर्ड्स में आती हैं। ठीक है, या आप किसी भी अपने पास्ट के किसी लव लाइफ से परेशान हैं, उसकी मेमोरीज़ आपको अगर परेशान कर रही हैं, कोई कार्मिक रहा हो आपका लव पार्टनर, उसकी मेमोरीज से परेशान हो, वो कब तक जाएगा, चीज़ें वो कब तक एंड होगी आपके इनर हीलिंग के थ्रू, ये सब चीज़ें भी टाइम पीरियड का जो है रिकॉर्ड्स जो है आकाशिक रीडिंग में हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके की आप लोगों को कार्मिक साइकिल, कार्मिक लूप, कर्मा बैगेज से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी चाहिए, ट्विन फ्लेम एनर्जी से रिलेटेड जानकारी चाहिए कि ट्विन फ्लेम के साथ आपका बैड कर्मा बैगेजेस या बैड साइकिल कब तक का है, कब आपके जो है ट्विन फ्लेम के अंदर चेंजिंग आने लगेगी, वो कार्मिक से सोलमेट ट्विन फ्लेम कब हो जाएगा, ये सारी चीज़ों के आंसर आपको मिलेंगे आकाशिक रिकॉर्ड्स में। ठीक है, 40 मिनट का आपको सेशन मिलता है, उसमें आपको फ्यूचर के बहुत सारी चीज़ें क्लियरिटी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो जो भी परेशान है इन सब चीज़ों से, टाइमिंग का आपको रिकॉर्ड्स चाहिए, चीज़ों का आपको उलझन कब तक सही होगी, चीज़ें कब तक नॉर्मल हो जाएंगी, ये साइकिल, ये लूप, ये कब एंड हो जाएगा, तो इन सब चीज़ों के रिकॉर्ड्स अगर आपको निकलवाने हो तो आकाशिक प्रेडिक्शन आप लोग बुक करा सकते हो। 40 मिनट्स के टाइम में आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कवर कर सकते हो और अपने मन को आप लोग शांति दे सकते हो। नीचे कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, उसमें सब कुछ विस्तारित रूप से लिखा हुआ है कि किन किन चीज़ों के लिए आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा कोई टैरो कोर्स लेना चाहता है, टैरो रीडिंग सीख के अपने या लोगों के लिए प्रेडिक्शंस निकालना चाहता है, तो उसके लिए भी आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो किसी को भी करना हो तो ज़रूर कांटेक्ट करें, चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू सो